मेरा सवाल ये है, आपका सेंटर है तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ के लोगों को समस्या ये है कि बेटाडीन नहीं रहता है उपलब्ध समय पे, नीडल तक जो डिस्पोजल बोलते हैं वो नहीं होता है, कॉटन नहीं मिल पाता है, अच्छा से व्यवहार नहीं किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे सारे लोगों से 2 4 5 रुपए भी लिया जाता है। के बाद आप एक चीज नोटिस किए हैं कि आपको आने से 1 2 दिन पहले सारे काम किए गए हैं, पेंट से लेके जितनी बिल्डिंगें हैं ये सारे काम, लाइटिंग की व्यवस्था, यहां तक कि इसमें सीसीटीवी कैमरा पहले लगा था, केबल है लेकिन सीसीटीवी कैमरा उड़ गया है। हम लोग बेतिया के उत्तरवारी पोखरा वार्ड नंबर 5 में जो एमजेके नगर के नाम से जाना जा रहा है वहां के स्वास्थ्य केंद्र पे उपस्थित है और यहाँ पे बाहर से कुछ टीम आए हुआ है जांच के लिए। यहाँ के जो मेंटेनेंस है, बोलिए जो भी होगा आपने बताइएगा। टीम जांच के पाँच में कन्वर्ट हो गया। जांच के लिए आए हैं, लेकिन इसी संबंध में कुछ जनता की सवाल है इस स्वास्थ्य केंद्र को लेकर। उन सारी सवालों का जवाब इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों को आने के बाद क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा, क्या क्या ये लोग जांच किए, क्या जो सुविधाएं नहीं थी उन्हें उपलब्ध ये लोग कराएंगे कि नहीं कराएंगे, जांच होने के बाद क्या क्या यहाँ पे कमी पाया गया है, उन सारी चीजों को जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मैम। सबसे पहले मैम आपका परिचय। डॉक्टर मनु प्रियदर्शनी, बेतिया MOIC। जब आप यहाँ पे आए हैं जांच के लिए, अभी लगभग आप लोग को आने का लगभग 3 घंटा हो गया है और 3 घंटे बाद मुझे इंटरव्यू लेने के मौका मिला है। एक बात है, जब आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो क्या क्या चीजें आपको सही लगा है, जो सारी चीजें पहले से चलता आ रहा है, ये बताइए। बोलिए। यहाँ पर OPD की सुविधा अवेलेबल है, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चलता है, इसके अलावा फैमिली प्लानिंग का काम चलता है। यहाँ ये अर्बन PAC है हमारा और यहाँ पे 3 सर्विसेज हम लोग देते हैं। इसमें अभी पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए हम लोग ऐड किए हैं, जो कल से यहाँ पैथोलॉजी कुछ टेस्ट इसका पहले भी हो रहा था पहले से भी था और अभी कुछ और भी सामान मंगाया गया है जो जिला से मांगा गया था, वो आ चुका है और उससे काम शुरू होगा। कल से पक्का हो जाएगा? हाँ, कल से काम होगा। अच्छा, जब आप लोग यहाँ जांच करने आए हैं तो आप लोग बता कर आए हैं या ऐसे ही आए हैं? ये हम जांच करने नहीं आए हैं, हम अपने सेंटर को अपग्रेड करने के लिए इसमें क्या और सुविधा दिया जा सके, कहाँ पर मरीज को क्या सुविधा करने में क्या दिक्कत आगे ना आए, भविष्य में क्या सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमको, चूंकि ये मेरा ही सेंटर है तो इसमें हम जांच तो करने नहीं आएंगे ना। अच्छा मैडम, आपका सेंटर है तो मेरा सवाल ये है, आपका सेंटर है तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ के लोगों को समस्या ये है कि बेटाडीन नहीं रहता है उपलब्ध समय पे, नीडल तक जो डिस्पोजल बोलते हैं वो नहीं होता है, कॉटन नहीं मिल पाता है, अच्छा से व्यवहार नहीं किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे सारे लोगों से 2 4 5 रुपए भी लिया जाता है। इन सब चीजों पे क्या कहें? 2 रुपए 5 रुपए तक भी लिया जाता है। 5 रुपया नहीं है, 2 रुपया। यदि 5 रुपया लिया जाता है तो वो गलत है। 2 रुपया इस सेंटर के रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, मरीज का रजिस्ट्रेशन 2 रुपये से होता है। इसमें जो पासमा में मरीज आती हैं जो एंटीनेटल चेकअप के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पे सारे लोग से लिया जाता है। नहीं, पासमा पब्लिक से पूछिए, और यहाँ तक नहीं, बच्चों से भी लिया जाता है, 60+ लोगों से भी लिया जाता है। रिकॉर्ड मेंटेन होगा, हम रजिस्टर मंगवा के आपको दिखवा देख लेते हैं। ऑन रिकॉर्ड 2 रुपया यहाँ का रसीद कटता है, वो दिया आता है 2 रुपया उसके। कितने से कितने उम्र के लोगों के लिए? हर एक PSC पर ये चार्जेस है। वरिष्ठ नागरिकों से भी नहीं, मेरा सवाल कितने से कितने उम्र के लोगों के लिए 2 रुपए चार्ज लगता है? सीनियर सिटीजन से नहीं लिया आता है, उसके अलावा जितने लोग होंगे उनसे लिया जाए। यहाँ तक कि 18 से जो कम उम्र के लोग होते हैं उनसे भी नहीं लिया जाता है ना। ये चीज देखिए, जो 0 से 17 यानी 18+ लिया जाता है, तो क्या यहाँ पे 0 से 18 तक भी लिया जाता है, ये पता है आपको? देख लेते हैं, क्या लेते हैं, जांच कीजिए, कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, उसका देख लेते हैं। आपके द्वारा यदि शिकायत दिया गया है तो उसका जांच कर। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे मेंटेनेंस का पैसा कब आया है इस बिल्डिंग का, आपको मालूम है? मेंटेनेंस जो सारे पेंट पोचौरा किया गया है, फूल पत्ती लगाया गया है, इसका पैसा कब आया है, मालूम है? मेंटेनेंस का पैसा समय पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी से आता है,
और हर साल आता है। हर साल आता है। जितना हम यहाँ से मांगते हैं, डिमांड करते हैं, उसके अगेंस्ट वो पैसा आता है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आप एक चीज नोटिस किए हैं कि आपको आने से 1-2 दिन पहले सारे काम किए गए हैं, पेंट से लेके जितनी बिल्डिंगें हैं, ये सारे काम, लाइटिंग की व्यवस्था, यहाँ तक कि इसमें सीसीटीवी कैमरा पहले लगा था, केबल है लेकिन सीसीटीवी कैमरा उड़ गया है, इस पे क्या कहिए? उसमें बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो गया था, उसको बनने के लिए निकाल कर हटाया गया है। मैडम एक भी कैमरा नहीं खराब हुआ है तो उसको हटा दिया है। पेंट पुचारा हो रहा था तो उसमें खोलेगा ना, गंदा होने के चलते। कैमरा तो नहीं खोला जाता है, पेंट पुचारा हटा दिया है, वायरिंग करके। कब तक हो जाएगा? कब तक कैमरा के काम कब तक हो जाएगा? 2-3 दिन में होगा। वो भी 2-3 दिन हम तो कह रहे हैं ना, बना के कब देगा मिस्त्री, उसके हिसाब से लगेगा। तो ये कीजिए कि मैं 2-4 दिन नहीं, 1 महीने में करवा दूंगा। हाँ, 1 महीने में हो जाएगा। 1 महीने में हो जाएगा। लेकिन ये चीज आप डेटा ऑपरेटर से पूछिए कि कैमरा रहते हुए केबल है, कैमरा साफ हुआ, एक भी कैमरा नहीं है, उसे सिक्योरिटी होगा ना इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए, तो वो चीजें क्यों हट जाता है? इन सब चीजों पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? बन के आ जाएगा, उसके बाद लग जाएगा कैमरा। पक्का? चलिए, दूसरा मेरा सवाल ये है, यहाँ पे शौचालय का जो बाहर में देख रहे हैं ना, ऊपर टैंक लगा वो सारा फूट गया, लेकिन उसके लिए पैसा कभी नहीं आया है क्या? शौचालय हमारे कैंपस में नहीं। शौचालय हमारे पास, हमारे चार्ज में नहीं है। अच्छा, चलिए एक और बात, एक चीज बताइए, यहाँ के आप अधिकारी। शौचालय हमारे चार्ज में नहीं है, जो अंदर मेरा शौचालय। अच्छा, ये मेंटेनेंस में है बिल्डिंग, आपके मेंटेनेंस के अंदर में है, तो मैं बता रहा हूँ। सामुदायिक भवन है जो हम लोगों को दिया गया था, जिसको हम लोग अच्छा, जो दिया गया था, मेरी सवाल, जिस भवन में आप बैठे, ये पहले क्या बोलते हैं, विवाहिक भवन था, इसमें विवाह होता था गरीबों को। अब तो सरकार ने ये किया कि जितने गरीबों का इस भवन में विवाह होता है उसको रोड पे कर दिया, उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया। अच्छी बात है, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम करते हैं बिहार के लिए, हमें कोई शक नहीं है। बिहार में समाधान यात्रा के लिए आते हैं, अपना समाधान करके चले जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। सुनिए, मेरा सवाल आपसे नहीं, 1 मिनट सर, पर्सन को लाइएगा इसमें, 1 मिनट, कोई पॉलिटिकल नहीं, मेरा नीतीश कुमार जी से सवाल है। आप नहीं, सुनिए, 1 मिनट, अभी रुक जाइए, उस पे बीच में कमेंट काटिए। 1 मिनट रुक जाइए। जिस भवन में आप बैठे हैं इसके लिए मेंटेनेंस का पैसा आया है, पूरा कहीं 3 इंची कहीं 6 इंची पूरा धस गया है। उतना पैसा नहीं आता जितना उतना आप बता पैसा रहे हैं। नहीं आता है जितना पैसा गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा नहीं देती है ना, उसको मेंटेन करने के लिए। अब बिल्डिंग बैठ गया, भूकंप आया होगा या जो भी काम हुआ होगा कभी, तो नहीं है वो, जब आएगा उसका इसके लिए हम लोग भवन मेंटेनेंस निर्माण को लिखेंगे हम लोग। मैं ये कहता हूँ सर, हाथ जोड़ के कि आप लोग लिखिए ना, आपका है संपत्ति, हमारा संपत्ति है। उसके लिए डिपार्टमेंट से बिल्डिंग के लिए डिमांड किया गया है। जब हम लोगों को जमीन और बिल्डिंग उपलब्ध करा दी जाएगी तो हम लोग उसमें उस हिसाब से शिफ्ट यही होंगे। चीज है, वो डिमांड किया गया है। क्योंकि सरकार से मेरा डिमांड करना काम है। ऑलरेडी अर्बन पीएससी और हेल्थ अवेयरनेस सेंटर सारे चीजों के लिए डिमांड किया हुआ है। ग्रेजुअली हम लोग उसको लेंगे और सब जगह की बिल्डिंग बन रही है, यहाँ भी बनेगी। चलिए, अब मेरा सवाल कि स्वास्थ्य केंद्र पर कितने दवाई उपलब्ध रहते हैं? अभी 38 दवाएं यहाँ उपलब्ध है। 38 दवा, कितना होना चाहिए? एक असेसमेंट क्या आता है कि हमारे पास किस तरह के पेशेंट आते हैं, उसके अगेंस्ट हम जनवरी में आज डिमांड करेंगे तो अप्रैल में वो दवा गवर्नमेंट की तरफ से आती है। तो पिछले आए हुए मरीज के डाटा को देखते हुए हम उतनी दवाओं का उठाव करते हैं। क्या ये सारी दवाएं यहाँ पे उपलब्ध रहती है? रहती है, यदि वो हमारे इसमें एडीएल से हम लोग करते हैं ऑनलाइन, और उससे जो दवा आती है वो उपलब्ध रहती है। कभी आप डेटा मिला के देखिएगा, दवा भेजिएगा और कुछ ही दिन बाद डेटा मिला के देखिएगा कि आपको डेटा बराबर मिलेगा। पब्लिक का यहाँ पे कहना है कि मुझे दवा नहीं मिल पाता है पूरा। नहीं है, ऑन पेपर हमारे द्वारा हर महीने वेरिफिकेशन किया जाता है, रजिस्टर और बाकी सब चीज। मैडम, मेरे बात को बुरा नहीं मानिएगा, बुरा मानने की बात मैं नहीं है। एक सवाल बोल रहा हूँ, आपके पेपर पे सारे काम बराबर होते हैं, सारे काम नहीं। 2 टंच होता है, VIP सारे काम पेपर पे। यदि वो मरीज यदि आते हैं, जिस दिन जो भी मरीज रहा है, पब्लिक का तो हम नहीं कह सकते हैं, मेरे मरीज के द्वारा कभी हमें कंप्लेन नहीं किया गया है। आज ये कंप्लेन लिस्ट मिला है, इसके अगेंस्ट हम जांच करके और आइंदा और भी ज़्यादा सतर्कता से इसका जांच करेंगे। ठीक है, मेरा जो कंप्लेन आया है इसके अगेंस्ट हम देख लेंगे। इसमें 2 कंप्लेन आया है कि समय से पीएससी का नहीं खुलना, जो कि यदि यहाँ पे बताया गया कि 11 बजे आते हैं लोग, 12 बजे आते हैं लोग और 3 बजे बंद करके चले जाते हैं लोग। ये गलत है। मैं कल भी आई हूँ, परसों भी आई हूँ शाम में। औचक निरीक्षण में कभी भी ये बिल्डिंग बंद नहीं पाया गया है, मेरे औचक निरीक्षण में नहीं पाया गया। यहाँ का ही नहीं, मैं जमादार टोला भी कल 6:30 बजे में गई थी, वहाँ भी नहीं बंद पाया गया। मेरा 3 टोटल स्टाफ यहाँ पे कितने हैं?
टोटल स्टाफ में यहाँ 7-8 नर्स है, जिनका कभी आरआई में, कभी कोविड जांच में जगह जगह पे ड्यूटी लगता रहता है। यहाँ पे 2 एनएम का परमानेंट ड्यूटी रहता है, एक डाटा ऑपरेटर है। डॉक्टर की अभी यहाँ पे पोस्टिंग नहीं अच्छा, है। डॉक्टर की पोस्टिंग में इतना लेट क्यों? ये तो जिला से पोस्टिंग होके आएगा ना, ये हमारे हाथ का नहीं है पोस्टिंग करना। अच्छा, मेरे आपके पास हाथ तो का डॉक्टर- पोस्टिंग नहीं है, आपके हाथ का पोस्टिंग नहीं है और जिला से होगा, तो मैं जिला से भी नहीं होगा, ये स्टेट से होगा। चलिए, आप जो चीजें बोलेंगे उसी पे मेरा सवाल है, स्टेट से ही होगा। तो एक चीज आप बताइए, हमसे अधिक जानकारी है स्वास्थ्य के बारे में, डॉक्टर हैं, तो एक चीज बताइए, बिना डॉक्टर का किसी मरीज का इलाज कैसे किया जाता है? अगर कोई उल्टा सीधा दवा दे दे, उसको कुछ हो जाए, तो इसका जिम्मेवारी किसका होगा? डॉक्टर्स आते हैं रोटेटरी, दूसरे जगह से डॉक्टर को ऑन कॉल बुलाया जाता है काम के लिए। एक डॉक्टर 2 सेंटर पे कुछ आवर्स के लिए कभी जाते हैं, कभी मेडिकल टीम हो गया, कहीं पे कोई इमरजेंसी हो गया तो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों ने हमें बताया कि डॉक्टर नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो एनएम होती है, जो नर्स लोग होते हैं, वहीं दवा वगैरह जो होता है देते हैं। 2-3 तरह का सेंटर चलता है, जैसे कोर्ट में जाना होता है, जेल में भी बीमारी है, पेशेंट है, बाल गृह है, सुरक्षा केंद्र है, बाल सुरक्षा गृह है झिलिया में, सभी जगह हमारे डॉक्टर्स जाते हैं। तो वो कुछ देर के लिए इधर उधर रोटेटरी ड्यूटी पे जा सकते हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि जब एक डॉक्टर सारे जगह देखेंगे और जब उस समय इस स्वास्थ्य केंद्र पे कोई मरीज आएगा और उसका मौत हो जाए उस डॉक्टर के उपस्थित नहीं होने के कारण, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये सवाल मेरा ये है। अर्बन पीएचसी से 2-3 किलोमीटर पर मेडिकल कॉलेज है, ये यहाँ बेसिक ट्रीटमेंट के लिए है। ये यहाँ पर इंडोर पेशेंट की सुविधा नहीं है, यहाँ पे केवल ओपीडी पेशेंट की सुविधा है। बेसिक ही है, लेकिन डॉक्टर होना अनिवार्य है। अनिवार्य, पर जब वहाँ से पोस्टिंग होगी तभी हम यहाँ रखेंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ और कोई दूसरा कोई कुछ और दवा दे दे, उसको कुछ और हो जाए, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, एक्सपायरी दवा कोई दे दे तो क्या होगा? एक्सपायरी दवा एक भी दवा यहाँ पे एक्सपायरी नहीं है, सारी दवा अपने डेट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के कैलेंडर से मेंटेन है। कोई भी ऐसी दवा यहाँ नहीं है कि एक्सपायरी। अलावा तक ये नर्सेस दवा नहीं देंगी, वो डॉक्टर के लिखे हुए प्रोजेक्ट पे ही एडवाइस को फॉलो करती हैं। अच्छा, 1 मिनट, आप कुछ देर पहले बोली हैं कि डॉक्टर नहीं रहते हैं उस समय, एनएम लोग या नर्स दे देती है। 1 मिनट मैडम, आपका सवाल ये चीजें नहीं, यदि मरीज सेटल है डॉक्टर्स के लिए, मान लीजिए झिलिया यहाँ से आधा किलोमीटर पर है, जो आपका बाल गृह है, वहाँ डॉक्टर गए, देखकर आ गए, 1 घंटे में कुछ ऐसा नहीं होता है। 1 घंटे में वहाँ का 10-20 बच्चा है जिसको एग्जामिन करके आ जाएंगे, होता है ना। तो वो जरूरत, जहाँ पे जितनी जरूरत है उसके मुताबिक, जितना मेरे पास सुविधा है उसी सुविधा में हम डॉक्टर से ड्यूटी ले सकते हैं, है ना। लेकिन जनता का पूरा सवाल है, यहाँ पे 1-2 स्टाफ आते हैं, डाटा ऑपरेटर टाइम से नहीं आते हैं, डॉक्टर भी नहीं रहते हैं, लेकिन सेंटर चलता कैसे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जब लोगों की इतना समस्या